देखिए ये क्लास 12th का जो है नेक्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोग पढ़े थे, ठीक है, जिसमें हम लोग देखे थे कि जो है लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ, उसके बाद से हमने पढ़ा, ठीक ना, कि कैसे कैसे जो है रेजिस्टिविटी डिपेंड करती है और कौन कौन से हमारे ओमिक कंडक्टर होते हैं, कौन से जो है हमारे नॉन ओमिक कंडक्टर होते हैं, ठीक ना। अब हमको पढ़ना है, उसके बाद से इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल पावर के बारे में भी पढ़े थे, ठीक है। अब हमको बात करना है सेल्स और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स के बारे में। कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर आपके सिलेबस से हटा दिया गया है, ठीक ना, एनसीईआरटी ने इस बार हटा दिया है क्योंकि 30% सिलेबस जो आपका रिड्यूस हुआ है। तो अब हम बात करते हैं, अगला हमारा टॉपिक है सेल्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको हम लोग ईएमएफ कहते हैं, एंड इंटरनल रेजिस्टेंस। तीनों टॉपिक के बारे में हमें जो है इसी वीडियो लेक्चर में जो है बात करनी है, ठीक है। देखिए, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल्स के बारे में। सेल क्या होते हैं, तो डिफाइन इसका सबसे पहले देख लीजिए, ए सिंपल डिवाइस टू मेंटेन ए स्टेडी करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ठीक ना। आप लोग केमिस्ट्री में भी इसको पढ़े हो, ठीक ना। अच्छा, और दूसरा हमारा क्या है, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जिसको कहते हो आप लोग। जनरली ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है नहीं, केवल नाम इसका इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, ये किसी तरह का फोर्स नहीं होता है, ठीक ना। इसका जो मेन थीम है हम कह सकते हैं वो एनर्जी से रिलेटेड होता है, ठीक है। तो इसका डिफाइन देख लीजिए क्या, द वर्क डन बाय द सोर्स इन टेकिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू द हायर पोटेंशियल। अच्छा, इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग ऐसे, इस वाले अक्षर से कह सकते हो। इसको आप लोग ई नहीं बोलोगे, नहीं एप्सिलॉन बोलोगे, ठीक ना। ये एक स्टाइलिश ई है कह सकते हैं जनरली, ठीक ना। तो आप इसको जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स को जो है ई से रिप्रेजेंट करते हो, मतलब ऐसे रिप्रेजेंट करते हो, एक्चुअल ई नहीं बोल सकते हो, ठीक है। ये आपका डिजिट है, ग्रीक में सारे बहुत सारे लेटर्स हैं, ठीक है। तो ये W और बाई किसके होगा, Q के, ठीक है, W बाई Q के। जैसे आप लोग भी पढ़े थे ना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक वैसे ये भी है, ठीक ना, E इक्वल टू W बाई Q। लेकिन ये नाम से ऐसा लग रहा है कि ये एक प्रकार का फोर्स है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता है, ठीक ना। इसका जो रिलेशन है वो एनर्जी से है, इसीलिए देखिए इसको ई टाइप का बनाया गया है, ठीक ना। एनर्जी होता है एक तरह का, ठीक ना। एनर्जी का काम क्या होता है, वर्क डन। क्या होता है, वर्क डन, यानी कि किसी भी काम को करने के लिए जो यूज होता है, ठीक ना। अच्छा, तो यहाँ पे होता क्या है कि हम लोग सेल पढ़े थे, क्या पढ़े थे, सेल में पढ़े थे हम लोग कि ये एक डिवाइस है जिसके द्वारा जो है इलेक्ट्रिक करंट हमको जो है लगातार मिलती रहती है, ठीक है। तो ये जो सेल होता है आप लोग पढ़े थे गैल्वेनिक सेल में, डेनियल सेल का एग्जांपल क्या होता था हमारे पास, इस तरह का कोई जो है एक क्या था हमारे पास जो है एक इस तरह की कोई स्ट्रक्चर थी। ये लोड रेजिस्टेंस है R, ठीक ना। हम क्या करते थे, हमारे पास एक कैथोड होता था और एक क्या होता था, एनोड होता था। इसको जो है हम किसी न किसी सॉल्यूशन में डुबो देते थे। ये देखिए ये पॉजिटिव वाली प्लेट है और ये निगेटिव वाली प्लेट है, और फिर इन दोनों को हमने बाहरी जो है किसी एक जो है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से जो है क्या कर दिया है, कनेक्ट करा दिया है, ठीक है। तो इस पॉजिटिव वाले प्लेट का जो पोटेंशियल होता है, इस पॉजिटिव वाले प्लेट का क्या होता है जो पोटेंशियल, इसको मान लीजिए हमने V प्लस मान लिया। क्या मान लिया, V प्लस मान लिया। इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये वैल्यू जो लिखी गई है वो प्लस में लिखी गई है, ठीक है। अच्छा, और ये जो निगेटिव वाली प्लेट है इसका पोटेंशियल क्या मान लिया, V माइनस मान लिया, ठीक ना। अच्छा, एक नया टर्म यहाँ निकल के आया है, और इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या होता है जी, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, देखिए। अच्छा, तो हम अगर इन दोनों पॉइंट के बीच का अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें, क्या लिखना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस लिखना चाहें, ठीक ना। या फिर ये कह सकते हैं कि अगर P और N के बीच का हम डिफरेंस लिखें तो ऐसे लिखेंगे, ये वैल्यू आपकी लिखी जाएगी V प्लस माइनस V माइनस, ठीक ना, माइनस का माइनस V माइनस, ठीक ना, क्योंकि इसका पोटेंशियल माइनस में होगा और इसका पोटेंशियल प्लस में होगा, इसीलिए इसका पोटेंशियल V प्लस और इसका पोटेंशियल माइनस का V माइनस। ये माइनस इसलिए लिया क्योंकि ये निगेटिव प्लेट का है, ठीक ना, और इसका पोटेंशियल कैसा होगा, निगेटिव होगा। तो इसकी टोटल वैल्यू जो आ जाएगी वो आ जाएगी V प्लस और माइनस माइनस मिला के यहाँ क्या आ गया, प्लस V माइनस, ठीक ना। इसकी वैल्यू क्या आ गई, V प्लस और प्लस V माइनस, जिसको हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसी चीज को क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोला जाता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जनरली इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉजिटिव प्लेट्स एंड नेगेटिव प्लेट्स। अच्छा, निगेटिव प्लेट का जो पोटेंशियल होगा, ठीक ना, वो हमेशा लोअर होता है, और जो पॉजिटिव प्लेट का पोटेंशियल होता है हमेशा हायर होता है। अब एक चीज देखिए कि यहां से
जो हमारे चार्ज जा रहे होंगे इस निगेटिव से पॉजिटिव की ओर, ठीक ना, ये निगेटिव प्लेट से मतलब लोअर पोटेंशियल से किधर जा रहे होंगे, हायर पोटेंशियल की ओर। तो उन चार्ज का अपोज कर रहा होगा कौन, ये खुद सॉल्यूशन। उन चार्ज का अपोज कौन कर रहा होगा, ये खुद सॉल्यूशन उसका अपोज कर रहा होगा। मतलब हमने जो यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट लिया है, सीधा सीधा समझ लो, ये इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इसको, जो भी चीजें घोलते हैं उसको क्या बोला जाता है, इलेक्ट्रोलाइट। तो ये जब चार्ज इधर से जा रहे होंगे इस प्लेट की ओर, निगेटिव वाले से पॉजिटिव प्लेट की ओर, तो ये इनको क्या कर रहा होगा, रोक रहा होगा। यानी कि ये जो इलेक्ट्रोलाइट जो रोक रहा है ना, तो चार्ज को फ्लो होने से रोकना मतलब रेजिस्टेंस उत्पन्न करना। तो हम कह सकते हैं कि इसके रेजिस्टेंस को, इलेक्ट्रोलाइट का जो रेजिस्टेंस है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, तो इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। अच्छा मान लीजिए ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन हमारा क्या कहलाएगा, तो ये हमारा पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन कहलाता है सेल, ठीक ना। तो अगर किसी सेल को हमें रिप्रेजेंट करना हो तो हम ऐसे रिप्रेजेंट करते, देखिए ये हो गया आपका सेल, ठीक ना, और इसका जो है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स हो गया ई, और इसके पास क्या करते हैं, एक छोटा सा रेजिस्टेंस ऐसे बना देते हैं, ऐसे छोटा सा रेजिस्टेंस जिसको स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपका हो गया क्या, इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक ना। तो ये पूरे सेल का ईएमएफ क्या है, ई है, और ये आपका क्या है, स्मॉल आर जो है इंटरनल रेजिस्टेंस। इसी को हमने किसी लोड रेजिस्टेंस से जोड़ दिया। लोड रेजिस्टेंस का मतलब कोई हमारे पास अप्लायंस होता है, इलेक्ट्रिकल अप्लायंस, तो हमने इसको जोड़ दिया किसी लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर से। किससे जोड़ दिया, कैपिटल आर से, ठीक है, हमने कैपिटल आर से जोड़ दिया। ये एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, और ये एक पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर हम यहाँ पे मान लें कि इसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रही है आई की, कितने की करंट फ्लो हो रही है, आई की, अगर इसमें करंट फ्लो हो रही है, ठीक ना, इस पूरे सर्किट में आई की करंट, देखिए ये आई की करंट फ्लो हो रही है, तो जो करंट इस वाले रेजिस्टेंस, लोड रेजिस्टेंस कैपिटल आर में फ्लो हो रही है, ठीक ना, वही जो है यहाँ पे फ्लो हो रही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा कि इसका पोटेंशियल खुद का कितना है, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या है, कैपिटल ई है, ठीक ना, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है, स्मॉल आर है। तो अगर हम यहाँ का पोटेंशियल ड्रॉप चेक करें तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ बताइए क्या होगा, तो अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ ये होगा V इज इक्वल टू आई इंटू आर। V इज इक्वल टू क्या होगा, आई इंटू आर। पोटेंशियल ड्रॉप यहाँ का जो है आई इंटू आर। पोटेंशियल डिफरेंस जो है हम निकाल सकते हैं किसी भी जो है क्या कहते हैं सर्किट में, ठीक ना, दो पॉइंट के बीच का, हमें बस उन दोनों पॉइंट के बीच का रेजिस्टेंस पता चल जाए, ठीक। तो हमने यहाँ का जो है पोटेंशियल ड्रॉप निकाल लिया आई इंटू आर। अच्छा, अब एक चीज देखिए, अगर हम यहाँ का देखें पोटेंशियल तो क्या होगा, यहाँ का पोटेंशियल, तो इसका खुद का कितना है, तो इसका खुद का है कितना ई, लेकिन ये आई आर से कम कर देगा, आई, क्योंकि वही करंट तो इसमें भी फ्लो हो रही है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम ये देखें कि ई माइनस, यहाँ का अगर हम पोटेंशियल देखें भी जो होगा वो किसके बराबर होगा, ई माइनस आई इंटू आर के, क्योंकि इसका खुद का पोटेंशियल कितना था, तो इसका खुद का पोटेंशियल था क्या, ई, ठीक ना, या जिसको आप लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोलते हो। मैंने पहले ही बताया इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इसको क्यों बोलते हैं। इलेक्ट्रो का मतलब होता है चार्ज से, मोटिव का मतलब मोशन कराने वाला, और फोर्स का मतलब फोर्स, मतलब चार्ज को मोशन कराने वाला फोर्स। और चार्ज को मोशन कराने के लिए हमें किसी फोर्स की आवश्यकता नहीं पड़ती है, हमें जो है सिंपली जो है पोटेंशियल डिफरेंस की आवश्यकता पड़ती है, ठीक ना। तो हमें जो है उसी चीज को हम लोग क्या बोलते हैं, जैसे जनरली पहले बोलते थे क्या कि जहां पोटेंशियल डिफरेंस होगा वहां पे चार्ज अपने आप फ्लो होगा, ठीक ना। तो चार्ज को ले जाने के लिए, लोअर पोटेंशियल से हायर पोटेंशियल तक ले जाने के लिए हमें जिस जो है एनर्जी की आवश्यकता पड़ती है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। तो यहाँ का देखा जाए तो पोटेंशियल ड्रॉप क्या आ जाएगा आपका, V इक्वल टू ई माइनस आई आर, क्योंकि खुद इसका ई का है लेकिन कुछ कम हो जाएगा ड्यू टू इट्स इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस के कारण कितना कम हो गया, आई इंटू आर के बराबर। अगर हम दोनों का कंपेयर कर दें, ठीक ना, तो यहां से आ जाएगा आपका क्या बताइए, ई माइनस आई आर, जैसे ये 1 और ये 2, ई माइनस आई आर इक्वल टू आई इंटू कैपिटल आर। तो ई इक्वल टू आ जाएगा आई आर प्लस स्मॉल आर, ये आई कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा आर प्लस स्मॉल आर, ठीक है। तो यहाँ से हम आई की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यहाँ से जो है हम सीधे यहाँ लिख दे रहे हैं, ठीक ना। यहाँ से आई की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो यहाँ से आई की वैल्यू आ जाएगी ई अपान आर प्लस आर।
ठीक है। अच्छा, आई की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाए? जीरो हो जाए। जब इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो, यानी कि वो अपोज नहीं कर रहा होगा बिल्कुल, यानी कि हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो आइडियल इलेक्ट्रोलाइट की तरह काम करे, मतलब बिल्कुल जो है उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू खुद की ना हो, तो यहाँ पे आई की वैल्यू जो है वो किसके बराबर आ जाएगी? ई बाई आर के बराबर। ठीक है, तो इस तरह से जो है आपका ये क्या आ गया? आई इक्वल टू ई बाई आर। ठीक है, तो इस समय जो है वैल्यू क्या आएगी? उस समय हमारी मैक्सिमम आएगी। ठीक है, लेकिन जो है ऐसा जो है जनरली पॉसिबल नहीं होता है कि स्मॉल आर की वैल्यू जो है जीरो हो जाए जनरली। ठीक है, क्योंकि आइडियल चीज एग्जिस्ट नहीं करती है। तो ये चीज आपका हो गया क्या? Cell is a device which maintain the steady flow of the electric current in electric circuit and electromotive force the work done by the source in taking a unit positive from lower potential to the higher potential। और internal resistance आप समझ गए क्या हो गया? internal resistance जो होता है वो इलेक्ट्रोलाइट का resistance होता है और इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल आर से। सर्किट में कैसे इसका यूज करेंगे तो ये आपको बता देगा सारी चीजें। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक ना, कि इन सेलों का कॉम्बिनेशन कैसे। जनरली आप लोग देखते हो ना, टॉर्च का सेल जो होता है, बहुत सारे सेल क्या कर देते हो आप लोग? एक के पीछे एक, एक के पीछे एक सेल रख के और फिर उसके जो है हम लोग क्या कर देते हैं? उससे अपने टॉर्च के बल्ब को जो है जला लेते हैं। तो फिर इन सेलों का कॉम्बिनेशन कैसे होता है? तो इनका भी कॉम्बिनेशन हम जो है दो ऑर्डर में पढ़ेंगे, एक सीरीज ऑर्डर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे और एक पैरेलल ऑर्डर कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तब तक जो है आप इसको नोट करके और इसका जो है फेयर बनाते रहें। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।